हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चर और बॉटनी की जो यानी कि रिटन टेस्ट हुई है उसके हवाले से, और ये डेट 5/1 यानी कि 2024 को हुई है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो MCQs है, क्योंकि ये देखें, ये जो मुझे टेस्ट मिली है या जो मैंने ली हुई है फेसबुक से या किसी और सोर्सेज से, तो ज़ाहिर इनका जो सीक्वेंस है वो तो चेंज होगा ही, और कुछ जो इनकी जो स्टेटमेंट होंगी वो भी हो सकती हैं जो है वो डिफ़र करें। तो आप जो है वो बस इसको जो है समझ लीजिएगा। तो हमारे पास पहले जो है सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मकसद जो होता है जो पहली यानी कि एक पे जो गैसेस होती हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बनती हैं, फिर उन्हें जाकर यानी कि किसी और के साथ मिलना होता है, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाना होता है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलेगी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो भी आपको यानी कि मिलेंगे। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है या वोलेटाइल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डस्ट, एशेज या साल्ट पार्टिकल्स, ऑल आर दी यानी कि क्या है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है, अगर आप सेंटीग्रेड की बात करें तो वो -196 है, और अगर उसके बाद फ़ारेनहाइट की बात करें 320 यानी कि फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका हम क्या करते हैं यानी कि ये इसका टेम्परेचर होता है किसका, लिक्विड नाइट्रोजन का। उसके बाद हमारे पास है कि जीन म्यूटेशंस अकर्स ड्यूरिंग, क्योंकि देखिए मुझे जो है स्टेटमेंट सही मिली नहीं है ज़ाहिर है। तो ये सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के अंदर क्या होती है, DNA रिप्लिकेशन होती है, यानी कि एक फेस कहा जाता है जिसको हम कहते हैं एस फेस, यानी कि सिंथेसिस फेस। तो जिसमें DNA रिप्लिकेट करता है, तो उसके अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम जीन्स म्यूटेशंस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टेरिडोफाइट। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जो होते हैं तो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, पर उनको जो अभी तक वो जो है वो क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है, तो एडियांटम कार्डेटम जो है ये टेरिडोफाइट है। और इनके ही हवाले से एक और सवाल आता है, तो वॉकिंग फर्न किसको कहा जाता है, या मेडन हेयर फर्न जो है इसको किसको कहा जाता है। ठीक है। तो वॉकिंग फर्न इसके लिए हम कहते हैं जहाँ पे भी इनकी जो ब्रांचेस होती हैं तो लगती हैं, तो फिर वहाँ से एक न्यू यानी कि जनरेशन जो है वो शुरू कर देती हैं। तो इसी की तरह से इनको हम क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न। और इनकी जो स्टेम होती हैं वो क्या होती हैं, स्मूथी होती हैं, ब्लैकिश इन कलर। तो इनकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। हॉर्डेम वुल्गेयर इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ वी, ये तो सिंपल है, यानी कि बाड़ने का ये क्या है, बोटेनिकल नेम है। ICBN इज एन एब्रीविएशन ऑफ, ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये यानी कि इंटरनेशनल कोड होते हैं जो कोडिंग सिस्टम यानी कि प्लांट्स वगैरह को या किसी ऑर्गेनिज्म को देने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम से सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम ज़ाहिर है तो एस्कोमेट्स के अंदर आपको मिलेंगी। तो एस्कोगोनियम क्या होती हैं, जब यानी कि दो हाइफी आपस में एक कोई ब्रिज बनाकर आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एस्कोगोनिया कहा जाता है। ठीक है। तो ये इसके अंदर मिलती है, किसके अंदर, एस्कोमेट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास यानी कि जो सवाल है कि जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि इट इज़ रिलेटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम्स। और दूसरा इनके अंदर सवाल जो है कि भाई ये कौन से पाए, तो ये पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, यानी कि इनको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सबसे तीसरा ये कलर ब्लाइंड है क्या, जब आप यानी कि रेड और ग्रीन में जो है वो डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो उसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इनके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसमें आप किसी और को कलर को यानी कि जो कौन्स होती हैं राड्स वो सही तरीके से बनती नहीं, तो उसकी वजह से आप जो है कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। उसके बाद है इंडिविजुअल इंटरनिंग पॉपुलेशन, तो ये होता है इमिग्रेशन, यानी कि कोई भी बाहर वाला अंदर यानी कि पॉपुलेशन में आ रहा है तो इमिग्रेशन, कोई अंदर से बाहर जा रहा है तो यानी कि इमाइग्रेशन होता है, ई वाला। ठीक है। तो ये जनरल भी होता है, अगर आप यानी कि पासपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो आप बाहर से यानी कि अपने मुल्क आ रहे हैं तो ये माइग्रेशन होता है, अगर अपने से बाहर जा रहे हैं तो ये इमिग्रेशन, वहाँ पे भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी विच डील्स विथ नेमिंग क्लासीफाइंग इट्स ऑल रूल्स नोन एज, यानी कि टेक्सोनॉमी। यानी कि टेक्सोनॉमी को अगर आप देखें तो ये क्या होती है, टेक्सस मीन्स अरेंजमेंट, नॉमी मीन्स नेमिंग, यानी कि नाम वगैरह या जो भी होते हैं अरेंजमेंट वगैरह जो भी हमें चाहिए होती है वो इसमें हम दे, तो इसको क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के हवाले से दूसरा सवाल होता है कि इसका जो फादर है वो कार्लस लिनियस है, इनका फादर, और दूसरा इनके बारे में कार्लस लिनियस मशहूर जो है वो बायनामियल नॉमेनक्लेचर के हवाले से जो है वो मशहूर है। तो ये भी सवाल इनसे यहाँ से अराइज हो सकता है।
और टेक्सानॉमी जो होती है आप इसको समझिए कि डिंक डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी होती है ऑर्गेनिजम्स की, हम वो टेक्सानॉमी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक भाई रिकग्नाइजिंग एन अननोन स्पेसिमेंस विद नोन टेक्सान। तो ये सिंपल है, एक टेक्सानॉमिक कीज़ होती हैं जिसकी वजह से अगर हमें यानी कि एक अननोन स्पेसिमेंस मिला है जिसकी जो टेक्सान है जो वो क्या है, नोन है, तो आप टेक्सानॉमिक कीज़ जो होते हैं वो यूज़ करके उनको आप क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स। जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूटता है मोनोमर्स में, तो उनको वाटर की ज़रूरत होती है, यानी कि वाटर क्या करता है, स्प्लिट करता है हाइड्रोजन में प्लस OH में, ठीक है। एक के पास OH जाता है, दूसरे के पास H जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। और इसके उल्टा जो होता है उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। जब छोटे मिलकर बड़े बनाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीमर, और उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और उसमें फिर क्या होता है, वाटर जो होता है फिर उल्टा रिलीज होता है। उसके बाद हमारे पास एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज, ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि जब एक यानी कि स्पर्म सेल आता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है तो वो 3 सेल बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। और जिम्नोस्पर्म में ये उल्टा होता है, वहाँ पे आपको मिलेगा यानी कि ये क्या होता है, हैप्लॉइड, वहाँ पे किसी किस्म की कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो वो उनका जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। और दूसरा ये सवाल है, एंडोस्पर्म खुद है क्या, ये एक फूड रिजर्व मटेरियल होता है प्लांट्स के अंदर। और उसके बाद हमारे पास है कि भाई गीमा कप या गीमा या बल्बिल्स आर फाउंड इन, ये लाइकोपोडियम के अंदर पाए जाते हैं, या आपको जो है वो ब्रायोप्सिडा के कुछ और यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपको एक गीमा मिलेगा। अब ये क्या होते हैं, ये असेक्सुअली जब प्लांट्स यानी कि क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो क्या इस्तेमाल करते हैं, गीमा कप या बल्बिल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जब कंडीशंस भी फेवरेबल हों। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ, जीन एक्सप्रेशन असल में कहा जाता है, एक होता है सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू जो होता है क्या है, एमआरएनए, फिर एमआरएनए टू क्या होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ट्रांसलेशन जब होती है तो इसको सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। या जब जीन खुद को एक्सप्रेस करते हैं बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, तो ये क्या होता है, प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, कि जीन जो किसी भी चीज़ के लिए जो कोड करते हैं तो वो प्रोटीन होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर ऑर्गा, तो ये पाइन्यूलेरिया जो है क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गा। अगर आप इनको देखें तो ये इसी तरह से लंबी ये ट्यूब की तरह होती हैं, और जो होती हैं इनके जो फॉर एग्जांपल लेयर्स होती हैं ये सिलिका की बनी होती हैं या पेक्टिन की बनी होती हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पाइन्यूलेरिया, और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गा होता है। प्राइमरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ज़ाहिर है ये प्रोकैम्बियम, कैम्बियम एक यानी कि लेयर होती है जिनसे यानी कि क्या बनते हैं, इनसाइड जो होते हैं जाइलम बनते हैं, और साइड जो होते हैं वो क्या बनते हैं, फ्लोएम बनते हैं। तो जब ये प्राइमरी जाइलम में, तो ये कहाँ से बनता है, प्रोकैम्बियम से। सरफेक्टेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर, सरफेक्टेंट होते हैं जो एक मिसाल तो डिटर्जेंट और किसी चीज़ के अंदर आप यानी कि डालें तो उनका जो सरफेस टेंशन है ये क्या कर दें, कम कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट। तो ये मोस्टली बेसिलाई होते हैं जो सरफेक्टेंट तौर इस्तेमाल कर दें। फ्लोएम फाइबर्स आर बास्ट फाइबर्स, असल में फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम ही क्या होता है, बास्ट फाइबर्स, यानी कि बास्ट फाइबर्स ऑफ जूट भी इनको जो है वो कहा जाता है। ये फ्लोएम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और भी फ्लोएम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं हम लेप्टोम, तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लेप्टोम। उसके बाद टोटल नंबर ATP फॉर्म प्रोड्यूस वन क्रेब साइकिल, एक पायरुवेट जो दाखिल होता है क्रेब साइकिल में तो उनसे 15 जो है ATP बनती हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बनती, कुछ डायरेक्ट जो होती हैं हमारे पास GTP भी बनती है। उसके बाद कुछ FADH2 मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो बराबर होता है 2 ATP मॉलिक्यूल के। कुछ जो है NADPH2 भी बनते हैं जो बराबर होते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल। तो को मिला जुला कर उनको क्या होते हैं, 15 जो है हमारी जो है वो ATP बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस फोटोसिंथेसिस एट द प्लेस ऑफ, तो ये केल्विन साइकिल में यानी कि ये ज्वाइन करते हैं और उसको क्या कहा जाता है, कार्बो ऑक्सीलेशन। और इनके 3 फेसेस होते हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन होते हैं, फिर जो होते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी होती है या रीजनरेशन भी होती है। तो 3 जो इनके फेसेस होते हैं तो ये वहाँ पे ऐड होती है। एंजाइम्स फॉर कन्वर्टिंग सक्सिनेट टू मेलेट, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब एंजाइम की क्लासिफिकेशन होती है या नेमिंग होती है तो कभी कभार उनका जो पहला नेम होता है एंजाइम का वो उनके सबस्ट्रेट के मुताबिक होता है। जैसे सक्सीनेट है, यहाँ पे सक्सीनेट तो सक्सीनेट, तो डीहाइड्रोजिनेज यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास DNA है, उनके लिए एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, तो ये भी थोड़ा आप अपने जहन के अंदर रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज फॉर्म्ड एट द रिजल्ट ऑफ, ज़ाहिर है ये डी कार्बोक्सिलेशन होती है जब रिमूवल ऑफ CO2 होती है, जब यानी कि सब्सिक्वेंस सीक्वेंस होते रहते हैं इनके अंदर
केल्विन साइकिल के अंदर, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होती है। रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड सबसे यानी डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद हमारे पास विच आर द फॉलोइंग वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स। देखें 3 किस्म के वाटर होते हैं। एक होता है हमारे पास ये कैपिलरी वाटर, दूसरा जो होता है ग्रेविटेशनल वाटर, और तीसरा जो होता है हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो आप थोड़ा समझें इन चीज़ों को। ग्रेविटेशनल वो होता है जो आते ही नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चला जाता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक वो वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाता है, इम्बाइब कर जाता है, वो भी काम का नहीं होता। कैपिलरी वाटर जो होता है उनकी जो ये बीच वाले लेयर्स में जो मौजूद होता है सॉइल की यानी कि कैपेसिटी में, तो उसको कहा जाता है कैपिलरी वाटर, और यही अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस। ज़ाहिर है रूट हेयर्स की जो ये एंडिंग पॉइंट होती है, यहाँ पे एपिडर्मिस क्या होती है या एपिब्लेमा जो होती है एब्सेंट होती है, तो पानी जो मिनरल्स होते हैं डायरेक्ट इधर से यानी कि अंदर चले जाते हैं रूट हेयर्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फॉर बायोलीचिंग। बायोलीचिंग मीन्स कहा जाता है जब आप मेटल्स को जो है वो किसी और से क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें, उनसे अलग करें, तो उसको बायोलीचिंग कहा जाता है। अभी जो देखें अगर आप यानी कि ऑयल ईटिंग जैसे बैक्टीरिया आ गए हैं, अगर हमारा पानी के अंदर कोई जहाज़ जो है वो उलट जाता है या कोई ऑयल वगैरह उलट जाता है, तो हम बैक्टीरिया वहाँ पे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं या इनको साफ़ कर देते हैं। तो ये भी हम क्या करते हैं, मेटल डिटेक्टर स्टोर क्या करते हैं, काम करते हैं, और मोस्टली ये क्या होते हैं, बेसिला या बेसिलस इन नेचर। उसके बाद हमारे पास विच करेक्टर अमंग फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइकाट। देखें डाइकाट के अंदर जो पेंटामिरस फ्लावर्स होते हैं यानी कि 5 जो ये पेटल्स होती हैं, तो दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकाट। अगर मोनोकाट होगा तो ये इनके अंदर क्या होती हैं, जो होती हैं ट्राईपेटल्स ही, यानी कि यहाँ पे क्या है पेंटामिरस हैं, वो यहाँ पे ट्राईमिरस होती हैं, यानी कि मोनोकाट के अंदर ये 3 होती हैं। वेस्ट एयर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखें अगर आप जनरल आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उनकी अभी क्या है, ये वो यानी कि क्या है, वेस्ट है। अगर उसका कोई ऑप्शन नहीं है तो ये फिर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। द एस्कोकार्प इन विच द असाई आर इनक्लोज्ड इन ग्लूकोज फ्रक्टिफिकेशन। तो ये क्लास्टोथीशियम होता है, और क्लास्टोथीशियम एक ऐसी यानी कि फ्लोटिंग बॉडी होती है जो कम्प्लीटली क्या होती है, कवर्ड होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास्टोथीशियम। उसके बाद हमारे पास क्या स्टोमेटल ओपनिंग इन क्लोजिंग इज डिपेंडेंट ऑन। ये तो सिंपल हो चुका है कि टर्गर प्रेशर जो होता है गार्ड सेल्स का, गार्ड सेल्स वो होते हैं जो यानी कि सराउंडिंग में होते हैं, अगर उनकी वो टर्जिड हैं तो ओपन होंगे, अगर फ्लेसिड हैं तो ये क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि टर्गर प्रेशर पे ये डिपेंडेंट होती है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस होता है, एक तो पोटेशियम आयन थ्योरी भी है या ग्लूकोज की थ्योरी भी है, बहुत सारा इनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन। अब ये क्या होते हैं, ट्राइकोम्स, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं किसी भी प्लांट बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फंजाई के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और दूसरा जो होती हैं हर्बीवोर्स वगैरह, अगर कोई और एनिमल्स वगैरह, उनसे भी इनको क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं। माइक्रोब्स यूज टू कन्वर्ट टॉक्सिक मटेरियल। ये बायोरेमिडिएशन होता है। बायोरेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है किसी लिविंग चीज़ को ही आप यानी कि सोर्स ऑफ रेमिडिएशन बनाएं, यानी कि इलाज तौर बनाएं। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर मॉस्किटो बढ़ गए हैं तो हम जो है मॉस्किटो ईटिंग जो है वो फिश जो है वो पॉन्ड में जो है इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो फिश उनको ऑटोमेटिक मॉस्किटो को खा देंगी और हमारा जो है काम हो जाएगा। इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को यानी कि कन्वर्ट करने के लिए जब हम कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहा जाता है बायोरेमिडिएशन। पेस्टिसाइड्स रिलेटेड टू केमिकली पेस्टिसाइड्स मोस्टली क्या होते हैं, फिनोलिक इन नेचर होते हैं। आइसोपेरिनोइड, अभी ये देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से जो है क्वेश्चन लिया गया है कि आर सब यूनिट्स ऑफ टर्पिनोइड्स के, यानी कि क्या होते हैं, सब टर्पिनोइड्स के जो है सब यूनिट होते हैं। सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पिरेशन। सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन एक क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अब हमारे पास एंजाइम होता है रूबेस्को के हवाले से एक MCQs आता है कि भाई ये मोस्ट अबंडेंट जो है एंजाइम इन द नेचर होता है। तो रूबेस्को की 2 नेचर हैं, ये कार्बो ऑक्सीलेज तौर भी काम कर सकता है और ऑक्सीजनेज तौर भी काम करता है। तो अब होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ज़ाहिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाती है क्योंकि पानी तो स्प्लिट होता रहता है। तो फिर क्या होता है कि भाई ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रूबेस्को। तो ये ग्लाइकोलाइड्स के साथ ग्लाइकोलेट यानी कि सबस्ट्रेट होता है जिनके साथ ऑक्सीजन मिलकर ATP तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी बनता कुछ नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस या फोटो रेस्पिरेशन। जो C4 प्लांट्स होते हैं उन्होंने भी कुछ अवॉइड कर लिया है, और कैम प्लांट्स भी होते हैं उन्होंने भी क्या इन्हीं प्रोसेस को क्या कर दिया है,
अवॉइड कर जाए। वाट आर फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मीन्स कहा प्लांट्स को जाता है, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, तो ये फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर्स होते हैं फॉर प्लांट्स। कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स भी होते हैं, कुछ ग्रोथ जो हैं वो इनहिबिटर्स भी होते हैं। बेस्ट लाइट फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, अभी ये भी क्या है पुराना सवाल हो चुका है। जो ब्लू लाइट होती है वो क्या होती है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। प्रोटॉन पंप ट्रांसपोर्ट टू विच मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यार असल में ये क्या होता है पोटेशियम आयन थ्योरी होती है, यानी कि प्रोटॉन पंप थ्योरी होती है, जिसमें क्या करते हैं यानी कि पहले एनर्जी इस्तेमाल होती है प्रोटॉन को, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे ये क्या कर देते हैं प्रोटॉन को स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब प्रोटॉन बाहर से फिर वापस अंदर आते हैं तो ये क्या बनाते हैं एटीपी बनाते हैं। तो हमारा कहने का यहाँ पे मकसद है कि ये स्टोर किधर करते हैं, तो ये करते हैं इनर मेम्ब्रेन में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर ड्यूरिंग, देखें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली डे टाइम, ठीक है। अब रेस्पिरेशन तो क्या है, ये तो ज़ाहिर 24 आवर्स होगा, भले प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, तो ये जो होता है 24 आवर्स ही होता रहता है, तो इनके लिए कोई भी टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं है। ठीक है, नट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फ्रूट, तो अकेनियल जो होते हैं ये इनके साथ जो होते हैं नट जो हैं बिलोंग करते हैं। और अकेनियल होते क्या हैं, ये वो होते हैं जिनकी पेरिकार्प यानी कि क्या हो प्रिजर्व्ड हो, यानी कि मौजूद हो, यानी कि उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीड हैं वो मेच्योर भी हो जाएं, मेचूरेशन भी उनकी हो जाएं, और ये जो इनकी पेरिकार्प है वो टूटे ना, बाहर से कवर्ड हो, तो इनको कहा जाता है एकेनियल फ्रूट्स यानी कि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज नॉट आयोनाइजिंग रेडिएशन, देखें ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से दिया गया है जहाँ पे म्यूटेशंस वगैरह को हम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे यानी कि रेज होते हैं या कोई चीज़ें होती हैं जो किसी भी मालिक्यूल को आयोनाइज करके यानी कि चार्जेस में तोड़ के चला जाता है, तो वो किसी और के साथ मिलकर चली जाती है, तो फिर जो है वो म्यूटेशंस के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था ऑल ऑफ दिस, जो यानी कि विजिबल लाइट भी नहीं थी, इंफ्रारेड भी नहीं थी, या रेडियो वेव्स भी नहीं थी, ऑल आर द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो ये आज का जो हमारे पास था वो लास्ट जो है वो क्वेश्चन था, मेरे पास यही थे जो मिले मुझे, मैंने आपके साथ ये जो है वो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।